नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सिंगर क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा BBA, MBA, BCA और इवन हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आने वाला ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमारा होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इसमें हमारी 2 टर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज बिहेवियर। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारी 2 कंडीशंस होती हैं। जहाँ पर वो 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? पहली कंडीशन होती है हमारी 2 और मोर पर्सन्स एंड सेकंड हमारी होती है कॉमन गोल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्लेस वेयर 2 और मोर पर्सन वर्क फॉर ए कॉमन गोल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं फॉर ए कॉमन गोल। उनका गोल हमारा कॉमन होगा, सेम होगा। और बिहेवियर आप लोगों को पता ही होगा। बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली हमारी रिएक्शन या और वी कैन से कि आउटपुट क्या है हमारा। ठीक है, तो इन दोनों वर्डों को जब हम सम अप करते हैं तो हमें मिलता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्या बताता है ये हमें? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि वाई वी नीड टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करने की क्यों रिक्वायरमेंट है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिससे हमारा जो एम्प्लॉई है उसकी डेली डे टू डे या उसकी मंथली हम चेक करते हैं कि वो एम्प्लॉय कैसा कंपनी के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसका बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आज हम पढ़ेंगे नेचर के बारे में, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, नेचर बेसिकली होता क्या है कि जैसे ह्यूमन नेचर होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या उसकी थोड़ा इन डेप्थ में जाके हम थोड़ा डेप्थ में जाके आज इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, ए फील्ड ऑफ स्टडी नॉट ए डिसिप्लिन। इसको एक बार हम रीड करते हैं। OB हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बिकॉज ऑफ इट्स ब्रॉड बेस रिसेंट इमेंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड एज साइंस। इट इज ए फील्ड ऑफ स्टडी रैदर देन ए डिसिप्लिन। देखो, इसको क्या बताया गया है? इसको बताया गया है कि ये हमारा एक डिसिप्लिन नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं हम जस्ट। मैंने बताया कि बिहेवियर को डेफिनेशन में क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम सिर्फ उसकी स्टडी को जस्ट उसके बिहेवियर को हम जस्ट स्टडी कर रहे हैं। वही इसके अंदर बताया गया कि ये कोई हमारा डिसिप्लिन नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं है कि हमें उसमें परफॉर्म करना है। सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, सेकंड है इसका हमारे अंदर एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? देखो, जो OB के कंसेप्ट्स हैं वो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट से लिए गए हैं। जैसे ये हमारे लिए गए हैं, OB ड्रॉस हैवीली फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ETC। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बहुत सारे डिसिप्लिन्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स से
कुछ कंसेप्ट लेकर के हमने मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया, एक कंसेप्ट बना दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। वही इसका मतलब है कि ओबी ड्रॉस हेविली फ्रॉम साइकोलॉजी। क्या होती है साइकोलॉजी? जिसमें बेसिकली हम लोग माइंड से रिलेटेड, माइंड बिहेवियर, माइंड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी क्या होती है? सोसाइटी से रिलेटेड, कि सोसाइटी में कोई पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हमारी रिलेटेड होती है ह्यूमन से। लॉ आपको पता ही होगा, लॉ नियम कायदे कानून जो होते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? हमें वही देखना कि प्रॉफिट लॉस क्या है हमारा, हम किस तरीके से चीज़ों को इकोनॉमिक वे में डेवलप कर सकें। हिस्ट्री, इतिहास आपको सभी को पता होगा। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल में एनवायरनमेंट कैसा है। तो इन सारे कंसेप्ट्स को, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बना। इसके लिए इसको हमने बोला इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि वो भी हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। थर्ड है हमारा एप्लाइड साइंस एंड एप्लाइड साइंस। एप्लाइड साइंस क्या होता है? एप्लाइड साइंस होता है बेसिकली, जैसे आपने पढ़ा होगा एप्लाइड रिसर्च के बारे में। एप्लाइड रिसर्च में हम क्या होता है कि ऐसी रिसर्च जिसे हम अप्लाई कर सकें, जैसे एजुकेशनल उसमें एक्सक्यूज मी, एजुकेशनल उसमें या उसमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं जिसमें हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। ऐसे एक बार रीड करते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ओबी इज टू मेक एप्लीकेशन ऑफ वेरियस रिसर्चेस टू सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली हमारा क्या होता है कि जिसमें हम डिफरेंट टाइप के चीज़ों को, कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, और उन्हें अप्लाई करने के बाद में हम उससे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे एक टीचिंग का एग्जांपल लिया, तो एक टीचिंग का मेथड हमने अप्लाई किया, उसके बाद में हमने देखा कि क्या इसी मेथड को अप्लाई करने के बाद में आउटपुट, यानी कि जो स्टूडेंट्स का लर्निंग है वो कैसा आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। हम उन चीज़ों को अप्लाई कर करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ हम लोग बेटर या अच्छे वे में अप्लाई कर पा रहे हैं। वो होता है हमारा अप्लाइड साइंस। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक मतलब नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको, ह्यूमन। एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऐसा पर्सन की जो कहते हैं ना आशावादी, हमेशा ऑप्टिमिस्ट, हमेशा अच्छा सोच रहा है, हमेशा पॉजिटिव वे में सोच रहा है। तो क्या है, वो भी फोकसेस अटेंशन ऑन पीपल, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट नीड्स एंड मोटिवेशन ऑफ पीपल आर ऑफ हाई कंसर्न, हेयर वी वैल्यू द इंडिविजुअल्स एंड देयर फीलिंग्स। हम ओबी में जो स्टडी कर रहे हैं, हम ओबी में जो स्टडी कर रहे हैं वो हम ह्यूमन को कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ये रिसर्च हम किसी जानवर पे या हम किसी पशु पक्षी पर कर रहे हैं, नहीं। ये हम जो बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? ह्यूमन का कर रहे हैं। ओबी की डेफिनेशन से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा बिहेव करता है वो हम लोग सीखते हैं ओबी में। तो यही चीज़ें बताई गई है कि हम इसमें ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन को कैसे मोटिवेट किया जाए, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है हमारा ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसे एक बार रीड करते हैं। ओबी नॉट ओनली फोकसेस ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स but it tries to integrate both types of objectives, individual as well as organizational। देखो ओबी का जो एम है या ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन के अपने इंडिविजुअल ही एम पूरे हो जाएं, ऑर्गेनाइजेशन के एम पूरे ना हो।
या फिर ऐसा ना हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वर्क कर रहे हो, आप वहाँ पर अच्छा वर्क कर रहे हो, लेकिन जो आपके अपना अपना करियर ऑब्जेक्टिव है या आपका जो अपना गोल है वो फुलफिल ना हो पाए। वो भी हमारा इस तरीके से काम करता है कि हमारा अपना गोल और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल दोनों ही को इंटीग्रेट करता है, दोनों को ही मिक्स करता है, दोनों को ही एक साथ ऐड ऑन करता है और फाइनली हमारा दोनों का ही गोल पूरा हो जाए। यानी कि वो भी नॉट ओनली फोकसेस ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बट इट ट्राइज टू इंटीग्रेट द बोथ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के गोल को ही ये हमारा कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो यही था बस आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो में अपनी अप्रिशिएट आपकी जो वैल्यूएबल फीडबैक है हमारे लिए वो आप ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस चैनल में इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो तो आप उसको भी ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और आपको हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।